ओके सर, आपकी वेब एप्लीकेशन कंप्लीट हो चुकी है। जो हमने अपडेट करने थे वो हो चुके हैं सारे। ये पूरी डिटेल वीडियो है एक्सप्लेनेशन के क्या-क्या चीज़ें अपडेट हुई हैं इस वेबसाइट के अंदर। आपके पास अगर अभी टाइम है तो इसको वीडियो कंटिन्यू करें, अगर आपके पास अभी टाइम नहीं है तो अभी इस वीडियो को पॉज़ कर दें, बाद में देख लीजिएगा क्योंकि ये वीडियो थोड़ी-सी लंबी हो सकती है। तो सबसे पहले हमारे पास यहाँ पर लॉगिन सिस्टम आता है। लॉगिन सिस्टम हमने सिक्योर बनाया है। अगर यूज़र को ईमेल और पासवर्ड पता है तो तभी वो इसके अंदर एंटर हो सकता है। अगर आप पासवर्ड भूल चुके हैं तो फॉरगेट पासवर्ड पर क्लिक करके वो ईमेल एंटर करेंगे जिस पे आपके अकाउंट बना हुआ है, जिस पे ओटीपी आएगा। ओटीपी आएगा फिर आप अपडेट कर सकते हैं पासवर्ड, फिर वही पासवर्ड डाल के आप एंटर कर सकते हैं। अगर किसी बार ओटीपी नहीं आएगा तो वो पासवर्ड अपडेट नहीं कर पाएगा। आगे मेरे पास पासवर्ड एंटर करा। ओके जी, सबसे पहले हमारे पास डैशबोर्ड शो होता है। इस वेब एप्लीकेशन में हमारे पास ग्राफ आते हैं 2 नीचे, और सबसे पहले इस डैशबोर्ड में टोटल स्टूडेंट यानी कि अभी जो कंटिन्यू कर रहे हैं, जो भी पढ़ रहे हैं, टोटल स्टूडेंट प्रेजेंट टुडे, एब्सेंट टुडे, न्यू एडमिशन जो इस महीने एडमिशन लिया है जिसने, टोटल टीचर कितने हैं और अभी एक्टिव कोर्स कितने चल रहे हैं। फिर उसके बाद यही सारी चीज़ें हमने ग्राफ में भी दिखाई हुई हैं। टोटल स्टूडेंट कितने हैं, अभी न्यू एडमिशन है, मैंने इस महीने पे न्यू हुआ है तो 0 दिखा रहा है, और प्रेजेंट और एब्सेंट आज की अटेंडेंस नहीं लगी है तो यहाँ पर अभी 0 दिखा रहा है। और ये जो हमारा दूसरा ग्राफ है, हमारी फ़ीस के बारे में, जैसे कि इतने परसेंट स्टूडेंट ने फ़ी पे कर दी है और इतने परसेंट ने फ़ी पे नहीं करी है। रेड कलर में इतने बच्चों ने फ़ी पे नहीं करी है, और ब्लू कलर में शो हो रहा है इतने बच्चों ने फ़ी पे कर दी है इस मंथ। ये ग्राफ इस मंथ का फ़ी रिकॉर्ड दिखा रहा है। लेफ़्ट साइड में हमने इस एप्लीकेशन में एक स्लाइड बार बनाया है जिसे आप कंट्रोल बी से ओपन कर सकते हैं और कंट्रोल बी से क्लोज़ भी कर सकते हैं, और माउस से भी क्लिक करने से ये स्लाइड बार खुल जाएगा। हम शिफ्ट हो जाते हैं टीचर सेक्शन में। आप यहाँ से भी टीचर सेक्शन में जा सकते हैं स्लाइड बार खोल के भी, और बंद है फिर भी आप क्लिक करेंगे तो फिर भी आप टीचर सेक्शन में पहुँच जाएंगे। टीचर सेक्शन में फ़ोटो आएगी, नेम, सब्जेक्ट, कॉन्टैक्ट नंबर, सैलरी, और सैलरी हमने मैनुअली कर दी है, यानी कि आप हर टीचर की मैनुअली डाल सकते हैं। रजिस्ट्रेशन डेट भी हमने मैनुअली कर दी है, यानी कि जिस रजिस्ट्रेशन जब हुई थी जब आप यहाँ पे सेट कर सकते हो हर टीचर की अलग-अलग। देन अब चलते हैं मैनेज कोर्स में। मैनेज कोर्स में सबसे पहले कोर्स नेम आएगा, फिर टीचर, कौन सा टीचर इस कोर्स को पढ़ा रहा है, स्टूडेंट लिमिट इतनी है। अगर स्टूडेंट लिमिट इसके बराबर होती है तो ये रेड हो जाएगा, अभी ये ग्रीन है ना तो रेड हो जाएगा। और ये कोर्स इस टाइमिंग में हो रहा है, और इसकी ड्यूरेशन कितनी है वो भी 1 ईयर की ड्यूरेशन है, हर की अलग-अलग होगी। और अगर यही कोर्स किसी और टाइमिंग में भी हो रहा है तो उसका डेटा अलग से इंसर्ट होगा। ओके, अब चलते हैं हम स्टूडेंट सेक्शन की तरफ, यानी कि हमको स्लाइड बार खोलनी नहीं पड़ी, हमने यहीं पर टैप करा तो हम पहुंच गए स्टूडेंट सेक्शन में। अभी कंटिन्यू कर रहे हैं, यानी कि जो अभी पढ़ रहे हैं वो अभी सारे स्टूडेंट दिख रहे हैं। अब फ़िल्टर लगा के हम यहाँ से, हमको कंप्लीट स्टूडेंट चाहिए तो हमने फ़िल्टर लगाया तो हमको वो बच्चे दिख रहे हैं जिनका कोर्स कंप्लीट हो चुका है, यानी कि शो फ़िल्टर कंप्लीट लिखा हुआ आ रहा है। अगर हमको लेफ़्ट स्टूडेंट चाहिए तो हम ड्रॉप डाउन से दिखाएंगे, लेफ़्ट स्टूडेंट हमने सेलेक्ट करा और फ़िल्टर अप्लाई कर दिया, तो हमारे पास वो बच्चे दिख रहे हैं जो लेफ़्ट कर चुके हैं। अभी ये शो फ़िल्टर लेफ़्ट दिख रहा है तो हम दोबारा कंटिन्यू करके अभी हम किसी स्पेसिफ़िक कोर्स का भी कर सकते हैं, जैसे कि हमने ग्राफिक डिज़ाइनिंग सेलेक्ट करा, इस टाइमिंग पे हमको ये कोर्स के बच्चे चाहिए, तो हमको ये अभी 2 रिज़ल्ट दिखा रहा है, यानी कि ग्राफिक डिज़ाइनर में इस टाइमिंग में 2 बच्चे पढ़ रहे हैं। हमने फ़िल्टर अप्लाई करा था, अभी हम दोबारा फ़िल्टर अप्लाई कर लेते हैं और कंटिन्यू कई फ़िल्टर अप्लाई कर देते हैं। तो ये अभी हमारे को 8 रिज़ल्ट दिखा रहा है, 7 एक पेज में दिखेंगे और दूसरे पेज में शिफ्ट हो जाएंगे। ये हमारा स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन फॉर्म, इसमें सबसे पहले हमारे पास स्टूडेंट नेम आता है, फिर स्टूडेंट का फादर नेम, फ़ोन नंबर, डेट ऑफ बर्थ, रिलीजन और डेट ऑफ एडमिशन मैनुअली डलेगी इसके अंदर, यानी कि कहाँ किस डेट में बच्चे ने एडमिशन लिया है, और नीचे कोर्स डिटेल आ जाएंगी। जैसे ही आप कोर्स सेलेक्ट के ड्रॉप डाउन पे क्लिक करेंगे तो हमारे पास वो कोर्स शो हो जाएंगे जो हमारे पास लिस्ट हुए हुए थे मैनेज कोर्स के अंदर। अगर उसकी किसी एक ही टाइम में वो कोर्स चल रहा होगा तो ऑटोमेटिक टाइमिंग खुद ही सिलेक्ट हो जाएगी। और हमने रिक्वायरमेंट हटा दी इमेज के अंदर से, आप इमेज डालो या ना डालो हमारी रजिस्ट्रेशन हो जाएगी। और इंपोर्ट फॉर एक्सेल का डेटा हमने चेंज करा है आपके मुताबिक, जो आपने दिखाया था ना एक्सेल शीट, उसी के मुताबिक हमने पूरा डेटा उसी के मुताबिक सेट कर दिया यहाँ पे।
कॉलम वाइज सेट करा है, जैसे कि एडमिशन डेट भी आएगी, कोर्स, फ़ोन नंबर, टाइमिंग एंड लास्ट में फ़ीस। पूरा डेटा आपके मुताबिक कर दिया है। ओके करने के बाद आप फाइल सेलेक्ट करेंगे अपने सिस्टम से और अपलोड कर देंगे यहाँ पे, तो आपका सारा डेटा इसके अंदर आ जाएगा। अब आ जाते हैं हम अटेंडेंस में। अटेंडेंस में सबसे पहले आपको सिलेक्ट कोर्स करना पड़ेगा कि आपको किस कोर्स के बच्चों की अटेंडेंस लगानी है। तो सिलेक्ट अटेंडेंस पे क्लिक किया तो वो बच्चे हमारे पास आ गए जो अभी सिलेक्ट करिए अटेंडेंस। अच्छा, तो ये टिक जो हमने लगाया ना, ये टिक जैसे पे लगा हुआ है, उसकी बच्चे की इस मंथ की फ़ी पेड है। अगर किसी और कोर्स का अगर मैं सिलेक्ट करके आऊँ यहाँ पे, तो ये ऐड अटेंडेंस पे मैंने क्लिक किया, वो बच्चे आ गए। जिस पे टिक लगा हुआ है उसकी इस मंथ की फ़ी पेड है, जिस पे क्रॉस बना हुआ आ रहा है जिस बच्चे पे, उसकी इस मंथ की फ़ी पेड नहीं है। और डैशबोर्ड में हमारे पास आज की अटेंडेंस शो नहीं हो रही थी, तो आज की अटेंडेंस लगा देते हैं। इस बच्चे को मैं प्रेजेंट कर देता हूँ और इसको मैं एब्सेंट कर देता हूँ और किसी और सेलेक्ट करके लाता हूँ। किसी ग्राफिक डिज़ाइनर को सिलेक्ट करा, अटेंडेंस पे क्लिक करा, तो उस कोर्स के बच्चे मेरे पास आ गए। इन दोनों बच्चों की इस मंथ की फ़ी पेड है और इसको मैं प्रेजेंट कर देता हूँ और इसको एब्सेंट। अब डैशबोर्ड में जाके देखेंगे तो इंस्टेंटली यहाँ पर डेटा जो है अपडेट हो चुका है। 2 बच्चे प्रेज़ेंट हैं और 2 बच्चे एब्सेंट हैं। इसमें कहीं भी पेज रिलोड नहीं हो रहा है। मैं अटेंडेंस लगा रहा हूँ, पेज शिफ्ट कर रहा हूँ, पेज रिलोड नहीं हो रहा है, इंस्टेंटली डेटा अपडेट हो रहा है। अच्छा, तो अब हम आ चुके हैं अर्निंग वाले सेक्शन में। टुडे में अभी मैंने कोई स्लिप निकाली, जब भी कोई डेटा नहीं आ रहा, तो 7 डेज़ मैंने सेलेक्ट करा, तो पिछले 7 डेज़ का डेटा यहाँ पे हमको दिखा रहा है कि इतनी अर्निंग हुई है हमारी और इतने बच्चों ने फ़ी स्लिप निकलवाई है। स्टूडेंट नेम इतना है, फ़ी टाइप क्या है, उसने मंथली फ़ीस जमा कराई थी या फिर एडमिशन फ़ी, और किस महीने में जमा कराई थी, किस महीने की जमा कराई थी, और फ़ी मंथली फ़ीस इतनी है, और आखिरी में स्लिप नंबर। और अभी मैं सर्च करके एक और स्लिप निकाल देता हूँ, यानी कि टुडे की नहीं निकली हुई थी ना, तो निकाल लेता हूँ। तो सर्च करने के बाद मेरे पास ये बच्चा है, इसकी कोर्स ग्राफिक डिज़ाइनर है, इसकी ड्यूरेशन कोर्स की 1 ईयर कोर्स की ड्यूरेशन है। इसने जनवरी को एडमिशन लिया था और अभी चल रहा है मई, तो लगभग आधा कोर्स इसका कंप्लीट हो चुका है, 34% कंप्लीट हो चुका है। और अभी मैं इसकी मार्च की स्लिप निकाल लेता हूँ। क्लिक किया यहाँ पे मैंने, तो मार्च यहाँ पे लिखा हुआ आ गया, तो गेट स्लिप पे हम क्लिक करेंगे तो यहाँ पर स्लिप बन के आ जाएगी मार्च की। इस फी जो पहले ये डेटा सेव होगा स्लिप में जाके, फिर इसका प्रिंट निकलेगा। अब इंस्टेंटली हम यहाँ पे आके देखते हैं कि हमारा डेटा अपडेट हुआ है। ड्रॉप डाउन से मैं यहाँ पे टुडे सेलेक्ट करता हूँ। ये देखिए, मैंने अभी आपके सामने ये स्लिप निकाली 2500 रुपये की, कि इस बच्चे का नाम है, इसने मंथली फ़ीस जमा कराई है। और लास्ट में हमारे पास अगर आपकी कोई कंप्लेन है तो आप डेवलपर पे क्लिक करके यहाँ पर ये इनपुट हमने बॉक्स दिया हुआ है, यहाँ पर आपका कोई भी कंप्लेन हो, कोई भी फीडबैक हो, तो आप जैसे ही सबमिट पे क्लिक करेंगे तो हम चारों की ईमेल पे ये आपका मैसेज सेंड हो जाएगा। ये भी थोड़ा सा टाइम लेगा। ये ड्रॉप डाउन आया तो हम चारों की ईमेल पे ये मैसेज सेंड हो चुका है। और लास्ट में हमने एक सेटिंग भी लगाई है, यानी कि शॉर्ट कीज़ भी हमने यहाँ पे ऐड करी है कि प्रेस एक्सेस आप प्रेस करेंगे तो कोई भी पॉपअप खुला हुआ, जैसे कोई भी फॉर्म खुला हुआ होगा तो एक्सेस प्रेस करेंगे तो वो बंद हो जाएगा। और अगर आप कंट्रोल सी प्रेस करेंगे तो आप फोकस हो जाएंगे सर्च बार के ऊपर। आप कंट्रोल बी पे तो बार बार प्रेस करेंगे, कंट्रोल बी फर्स्ट टाइम प्रेस करेंगे तो हमारा स्लाइड बार ओपन होगा, कंट्रोल बी सेकंड टाइम प्रेस करेंगे तो हमारा स्लाइड बार बंद हो जाएगा। इसमें आप आल शिफ्ट आर प्रेस अगर करेंगे तो आप रीडायरेक्ट हो जाएंगे स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन में। अभी मैं प्रेस करता हूँ आल शिफ्ट आर, तो ये स्लाइड बार ओपन हुआ, स्टूडेंट पे क्लिक हुआ और स्लाइड बार ऑटोमेटिकली खुद ही बंद हो गया। अगर आप आल शिफ्ट ए प्रेस करेंगे तो आप ऑटोमेटिक शिफ्ट हो जाएंगे अटेंडेंस पेज में, खुद ही ब खुद ये खुलेगा स्लाइड बार, आपको अटेंडेंस पेज में ले आएगा। अगर आप कंट्रोल क्यू प्रेस करेंगे तो आप लॉग आउट हो जाएंगे, कंट्रोल क्यू प्रेस तो आप लॉग आउट हो गए। अब इसमें कोई और अकाउंट साइन अप होता है तो आपका डेटा उस अकाउंट में नहीं दिखेगा, यानी कि डेटा कम्प्लीटली सिक्योर है।